तो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर कितने होंगे 47 हो गया था, 6 तक हुए थे। चलो कॉपी निकालते रहना और कैलकुलेशन मुझे करके बताते रहना, क्योंकि तबियत का मामला थोड़ा, ठीक है ना। तो कॉपी पेन तैयार रखें, मोबाइल कोई नहीं निकालेगा, कैलकुलेटर बिल्कुल मत बंद कर देना। आओ करते हैं शुरू। A man, two men A and B each working alone by working 12 hours per day can complete the work in 20 days। मतलब दो पुरुष हैं A और B, ये प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करते हैं, मतलब A भी 12 घंटे काम करता है और B भी कितने घंटे काम करता है 12 घंटे। तो ऐसे करने पर भी काम को कितने दिन में खत्म कर लेते हैं 20 दिन में काम को क्या कर देते हैं समाप्त कर लेते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या। चलिए इसके बाद For execution of the work, it was decided that A and B would be working for 8 hours and 6 days per day। लेकिन काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया, A जो है 8 दिन काम करेगा प्रति घंटे और B कितने घंटे काम करेगा 6 दिन में 6 घंटे प्रति दिन काम करेगा रेस्पेक्टिवली ऑन द अल्टरनेट डेज। एकांत दिन में काम करेगा स्टार्टिंग विद A, लेकिन काम को शुरू करने वाला कौन है A। इफ़ इट टेक्स X डेज एंड Y आवर्स, अगर यह X दिन और Y घंटे लेते हो टू कंप्लीट द वर्क देन X एंड Y इज। तो क्वेश्चन तो आसान ही है, ठीक है ना। टाइम लोगे करने के लिए, करना शुरू करो। ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम कर सकते थे, यानी कि पहले आप एक काम, पहले आप क्या 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 करो टोटल काम निकालो। टोटल काम कैसे निकालो, आप देखोगे यहाँ पर 12 घंटे अकेले काम करते थे एक व्यक्ति, तो 20 दिन में काम कितना हो जाएगा 240। तो पहला काम तो आपका ये है कि आप यहाँ पे टोटल वर्क निकाल दो, आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ए काम करेगा बी काम करेगा, लेकिन ये प्रति घंटे अलग अलग काम करेंगे। स्टार्टिंग करेगा कौन ए, ये रहा ए पहले, फिर कौन करेगा बी। मैंने क्या कहा था जहाँ से रिपीटेशन मिलेगा वहीं से काम स्टार्ट होगा। अब ए जो है ए ने काम किया है 8 घंटे और बी कितना काम करेगा 6 घंटे, देखा ना। ए कितने घंटे काम करेगा 8, बी कितना करेगा 6। तो ए पे 8 घंटे काम कराओ, बी पे कराओ 6, तो 2 घंटे हो गए पूरे, या 2 दिन हो गए बोलो है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 दिन में काम होगा 8 और 6 कितना 14, कितना काम होगा हो गया 14 काम। बोलो सही है क्या। तो 2 दिन में 14 वर्क पूरा हो गया। हमें काम कितना करना था 240, ये इसका लगभग लगभग कितने गुना हो गया भाई 17 टाइम्स हो जाएगा। कितना कितना टाइम होगा 17। अब देखो 17 गुना मतलब 17 चौका 68 हो जाएगा 6, 17 और 6 कितना होगा 23, 17 और 6 कितना होगा 23। तो टाइम में कितना गुना करते बेटा 17 गुना, तो यानी 17 दूनी 34, तो दिन हो गए 34 और काम हो गया 238। अब आगे काम करने आएगा कौन ए कितना काम करता है 8 काम करता है। काम कितना करता है 8। आप बोला टोटल काम करने से नीचे आएगा और काम बचा कितना है 240 था, 38 हो चुका, काम कितना बचा है 2, तो 2/8 दिन लगेंगे। बोलो है ना 2/8 दिन लगेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 34 दिन तो पूरे हो गए, 34 दिन तो पूरे हो गए और 1/4 घंटे हो गए। बोलो है ना 1/4 घंटे हो गए। ये बात समझ में आएगी नहीं है। अरे बहुत बात समझ आई क्या, तो पूछा है बताइए। एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। अब एक बार बताओ कुछ गलत तो नहीं हुआ, देखो एक बार सही है क्या, सही है ना बिल्कुल। तो 1/4 तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी। अच्छा एक बार बताओ ये 1/4 घंटे है ना। अब यहाँ पर 1/4 घंटे का मतलब हो गया, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा x दिन तो पूरे हो गए y घंटे, तो 1/4 घंटे हैं। 1/4 घंटे का मतलब कितना होगा 6 घंटे। और 6 इसमें ऑप्शन में कुछ गलती हो रही है, चेक करो एक बार, चेक करो मेरा कहीं कुछ गलत हो रहा है कैलकुलेशन देखो एक बार। ये करता है 6 काम, ये करता है 8 काम, 8 और 6 कितना हो गया 14, 17 गुना हो गया 34, ठीक है ना। तो कितना बचेगा काम 2 काम, तो 2/8। अच्छा तो हो गया ना सीधा, ठीक है ना। एक मिनट रुको, घंटे में इसको कन्वर्ट मत करो, इसने एक्स और वाई वैल्यू पूछी है ना, ठीक है। तो यानी 8 में से कितने घंटे देगा 2, तो 34 तो पूरा हो गया, 34 तो कितना हो गया पूरा, और 2 बात हो जाएगी फिर 1/4 में, 1/4 में बात हो जाएगी। तो 8 और 6 14, 17 चौका 68, 6 हो गया 17 और 6 कितना हो गया 23, 38, तो 2/8। तो बस ठीक है ऐसे ही होगा ये काम। 1/2 का मतलब हो गया सीधा बात है भाई, ये 34 दिन पूरे हो गए और घंटे कितने लगेंगे। और दोबारा समझो इस क्वेश्चन को क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 34 दिन पूरे लग गए। अब काम कितना करना है, बचा कितना है, काम बचा है 2, वो करता कितना है 8, तो 8 काम करता है। अब यहाँ समझो ये 8 काम कितने घंटे में करेगा भाई, इसकी एफिशिएंसी 8 है ना, ये 8 घंटे में 8 काम करता होगा, यानी कि 1 घंटे में कितना काम करेगा, काम कितना बचा है, तो 2 काम कितने घंटे में करेगा, काम खत्म हो गया। लैंग्वेज में इसकी लैंग्वेज में बोलो, दोबारा समझो
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 34 दिन में इतना काम हो गया। अब काम करने कौन आएगा? ए आएगा। ए कितने घंटे काम करता है? लिखा हुआ यहाँ पर ए 8 घंटे काम करता है। हो गया 8 घंटे का? अरे हाँ है ना। लेकिन ए को काम कितना करना है? 2। 8 घंटे में 8 काम कर रहा है, 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा ना। तो काम बचा कितना है? तो कितने घंटे में करेगा? तो यानी कि यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी होगी? 34 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। कभी कभार देखो क्वेश्चन सही आते हुए भी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। समझ में आ गया? पक्का इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मार्क इसलिए क्योंकि इसकी लैंग्वेज आपको दोबारा से पढ़नी है। और क्वेश्चन कहाँ आया देखो, एमटीएस का क्वेश्चन है। चलो 48 4 लोग हैं 4 लोग हैं। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस एंगेज फॉर डूइंग द टास्क विद द कंडीशन दैट पी क्यू आर एस वर्क्स रेस्पेक्टिवली ऑन मंडे टू थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, अच्छा वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। द टास्क was begun on Monday and got to complete on the 15th day, which was also a Monday. If the efficiency of PQRS in respect of doing these tasks were in the proportion of 1 to 3, 4, then in how many days could all complete the task working alone without the break? क्वेश्चन काफी लंबा है। पहली बात PQRS है हमारे पास, PQRS आप भी करते हो। चलो इनकी एफिशिएंसी हमें दी है 1, 2, 3 और 4। मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारे लिए यही। अब यहाँ पर क्या कहा कि ये जो है ये क्रमशः क्या करते हैं, जो PQRS है क्रमशः सोमवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार से शुक्रवार, बुधवार से शनिवार और ये केवल रविवार को काम करता है। मतलब जो P है P ये काम करेगा सोमवार से लगा के कहाँ तक? P काम करेगा मंगलवार से लगाकर और बुधवार को और शनिवार को, और S केवल काम करेगा रविवार। बात समझ आई क्या? तो इसका मतलब हम अपना लाइन मैथड अपनाते हैं। ये कौन आया यहाँ पर? मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी है क्या? हाँ, और संडे भी है ना। ये सैटरडे और ये संडे। आओ अब इसमें क्या कहा, जो P है P वो सोमवार में काम करेगा, बृहस्पतिवार में काम करेगा, दोनों है ना। P को लेके आओ शनिवार में, बृहस्पतिवार में। ये रहा P, ये रहा P सोमवार और ये रहा थर्सडे में। आ गया P, ठीक है। इसके बाद मंगल में शुक्रवार में कौन काम करेगा? Q। मंगल और शुक्रवार में आगे कौन? Q। आ गया। फिर जो R है वो करेगा वेडनेसडे में और सैटरडे में। वेडनेसडे में और सैटरडे में कौन काम करेगा? R। और संडे में केवल और केवल काम कौन करने वाला है? बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना, बोलो ना, पक्की बात है क्या? ठीक है। और किसी काम को सोमवार शुरू किया गया जिसे 15वें दिन सोमवार को पूरा कर लिया गया। यानी कि ये काम चलता रहा 15 दिन में। जब सोमवार आए काम को क्या कर दिया गया? पूरा कर दिया गया। यानी कि जितना काम भी होगा उतना काम पूरा कर लिया गया। तो बताना है कि आर अगर हम इस आर को अकेले को लगा देते तो ये काम पूरा का पूरा कितने दिन में हो जाता। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो P है वो कितने दिन काम कर रहा है? P कितने दिन काम कर रहा है? चलो इसके हिसाब से मानो P यहाँ 1 दिन काम कर रहा है, या तो 2 दिन काम कर रहा है। Q भी कितने कर रहा है? 2। R भी कितना कर रहा है? 2। और S कितना कर रहा है? तो हम इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से इनका काम निकाल लें। जैसे मान लो P कितना काम करेगा यहाँ पर, Q कितना काम करेगा, R कितना करेगा, P कितना करेगा, Q कितना करेगा, R कितना करेगा और S कितना करेगा। इसको जोड़ो एक बार, कितना काम हो रहा है फटाफट जल्दी बताओ। 16 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 16 काम ये कर रहे हैं। 16 काम ये कर रहे हैं। हो गया 16 काम। लेकिन काम हुआ है कितने दिन का? 7 दिन का। ये कितने दिन का काम हुआ है? और काम कितने दिन का हुआ है? 15 दिन। तो 7 का तो ये हो गया। अब अगले 7 दिन का काम ले लें। अगले 7 में कितना हो जाएगा? हो गया काम। अभी दिन 1 बचा है। कितने दिन बचा है? और जो बचा हुआ दिनों को वहाँ काम करने कौन आएगा? मंडे को कौन काम करेगा? P का काम कितना है? तो कुल काम कितना हो गया? बताइए बात सही में आई कि नहीं है? बस जो बच्चा यहाँ से निकल उसका काम हो गया। यानी कि 15 दिन में इस सीक्वेंस के हिसाब से जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा? 33। बोलो है ना। और अगर इस काम को किससे कराया जाए? आर की एफिशिएंसी कितनी है भैया? 3। अगर वो 33 वर्क करेगा अपने एफिशिएंसी के हिसाब से दिन कितना लगाएगा? तो 11 दिन के काम खत्म कर देगा। दोबारा से बताओ इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर इसमें क्या कहा? 4 व्यक्ति हैं PQRS और ये 1 वीक में काम करते हैं। वीक मंडे से लगाकर स्टार्ट होता है। कंडीशन है P कब काम कर रहा है, Q कब करेगा, R कब करेगा, S कब करेगा। और ऐसा करने पे जो काम होगा वो पूरा का पूरा वो खत्म हो जाएगा 15 दिन। यानी कि सोमवार को क्या हो जाएगा? यानी कि सोमवार तक काम चलने वाला है। तो मैंने वही काम किया जो उसने बताया था। P कब काम करेगा? P मंडे में करेगा, थर्सडे में करेगा, फिर Q करेगा ट्यूसडे में, फ्राइडे में, फिर R। ठीक है ना। तो हमने 7 दिन का काम निकाला। एक काम 2 और 1 3 3 6 और 1 7 8 9 10 11 12 12 और 4 कितना हो गया? 16। लेकिन ये 16 काम कितने दिन में हुआ है? 7 दिन में।
कितने दिन में हुआ है 7 दिन, और कुल काम हुआ 15 दिन में खत्म। तो अगले 7 दिन में कितना काम हो जाएगा 16। और जैसे ही 15 डे रहेगा, 15 डे में कौन काम करेगा, फिर 30 में काम करेगा ये, तो मतलब जो टोटल काम होगा कितना हो गया 33। और जब आपको पता लग गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि ये काम आपको किससे कराना, आर से, अकेले से। आर की एफिशिएंसी कितनी रखी इसने, कितने दिन में हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी कहाँ आया हुआ है, एमसी, समझ रहे हो क्या। तो सारा खेल लैंग्वेज का। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अच्छा है, ये रहा टीम और ये भी जोया। टीम जो है जोया की तुलना में 3 गुना अच्छा है। अगर जोया एक काम करेगी तो टीम कितना काम करेगा, अच्छा है, तो यानी इसकी एफिशिएंसी है, बोलो है ना। और दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं, दोनों मिल जाते हैं ना, तो मिला दो। टीम करेगा, टीम जोया करेगी, तीनों में कितना हो गया, हम निकालें टोटल वर्क, तो एफिशिएंसी इनटू टोटल वर्क, टोटल डे कितना हो गया 75। तो ये तो कुल काम होगा, बोलो है ना। और ये काम किया गया टीम से अकेला। टीम कितना काम करता है 3, कितनी बार जाएगा 25 गुना, जो कितना होता है 100। टीम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में करेगा, गलती से 1/100 मत लगा देना, समझ रहे हो क्या। तो टीम जो है उस काम को कितने दिन में कर देगा, 100 दिन में काम को पूरा कर देगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, बोलो है ना, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, कोई व्यक्ति है ए, वो 1/5 भाग 3 दिन में पूरा करता है, लेकिन हमें पूरा भाग चाहिए, तो पूरा भाग कितने में हो जाएगा 15 में, पता है ना। और जबकि बी की जो दक्षता है, यानी जो बी की एफिशिएंसी है, वो ए से आती है। ये मान लो ए है, ये कौन है बी, जो बी है ना वो ए से आधी दक्षता है, तो यानी अगर ये 1 होगा तो 1/2 होगा, हो गया आधी दक्षता। लेकिन यहाँ पे दुखी कौन करेगा, एलसीएम लोग 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2 से मल्टीप्लाई खत्म होगा, तो 2 रेशो आ गया, आधी होगी नहीं होगी, चलो। और ए और बी एक साथ मिलकर काम को और काम करते हुए उस काम का जो हाफ भाग है वो कितने दिनों में कर सकते हैं। पहले तो टोटल काम निकालो, टोटल काम कितना है 2 1 3 काम नहीं, पहले हमें तो ए दिया ना, ए करता है सिर्फ कितने दिनों में 15 दिन में, तो एफिशिएंसी किसकी लेनी पड़ेगी, तो टोटल वर्क जो है वो कितना होगा 15 गुना 2, यानी कि 30 वर्क आ गया, बोलो है ना। अब ये 30 काम करवाना है किससे, ए प्लस बी से, लेकिन पूरा नहीं करवाना, उसका कितना करवाना, आधा काम कितना करवाना है, तो 30 का आधा तो यही होगा भाई, करवाना किससे, ए प्लस, ए कितना करता है, बी कितना करेगा, 2 + 1 कितना बेटा 3 से कितनी बार, 2 से कितनी बार, 5 दिन में काम करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या। इसलिए जहाँ पे जितनी प्रैक्टिस मिलेगी उतना काम करो। अभी हम इसके बाद एक प्रैक्टिस और देंगे हर चैप्टर, है ना। ये भी हम नए साल पे वो ले रहे हैं, प्रण ले रहे हैं आपको ना, क्वेश्चन सी क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हें एक बात का विश्वास तो ये होगा, क्लास में तुम किस लेवल का पढ़ रहे हो, एग्जाम में किस लेवल का आ रहा है, बस प्रैक्टिस हो जाए ना इनके बीच का काम, तो आसान से काम होगा, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर केवल एक ही कमी है, पता है ना कौन सी, रेगुलर लैंग्वेज। चलो क्या, अब ढंग से पढ़ना, वहाँ भी इंपॉर्टेंट लिखवा है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ टाइम दिया गया है, तो टाइम और एफिशिएंसी का आपस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, याद आया ना, वही कह रहा है। इन 1/6 ऑफ द टाइम, लैंग्वेज टाइम दिया इस बार 1/6 समय में, दैट बी टेक्स टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क इफ वर्किंग टुगेदर, they take 16 days to complete the work, तो how much time shall we take to complete it। ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, यानी जितना बी काम करेगा उसका आधा काम कर लेता है, कितने समय में 1/6 समय में। यदि भी एक साथ मिल जाएं तो एक साथ मिलने के बाद जो काम है उसको पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं। कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगते हैं। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि बताइए जो बी है वो उस काम को अकेला पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। एक बार ट्राई करोगे, 1 मिनट का समय लो, करना चाहो तो करो फटाफट, वरना हम बता देते हैं, फिर कुछ नहीं करना, लैंग्वेज पढ़ो। ए 1/6 समय लेता है, ए कितना समय लेता है, 1/6 समय 1/6 समय लेता है, तो दे दो ए को 1/6 समय। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 51। चलिए, तो ए 1/6 समय लेता है, दे दो, जो भी ए का टाइम होगा 1/6 समय होगा। और जो काम है ये काम की बात कर रहा है, बी से आधा काम करेगा, MDH आता है क्या, MDH अपॉन वर्क में से नीचे आता था, तो मान लो ये यहाँ बी का पार्ट चलेगा, वर्क यहाँ आएगा, तो यानी कि जितना भी बी काम करेगा, बी से आधा काम करेगा। अगर बी कितना काम करता है, उसका आधा काम 1/2 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिखने कोई दिक्कत है। बी से
कितना, बी से आधा काम करेगा, बी अगर एक काम करेगा यहाँ कितना करेगा 2, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो मैं ऐसे ए जो है 1/6 समय में आधा काम करता है, किससे, बी से। हो गया। फिर क्या लिखा है, यदि वे एक साथ मिलकर काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, 16 दिन में। अब हमें तो नहीं पता, अब मान लो यहाँ पे बी का टाइम कितना था 1, तो 1 का 1/6 समय ले लिया, काम 1 करता तो कितना काम हो गया, आधा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी ए की और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या? अरे हाँ है ना, दोबारा देख लो, ए बी से 1/6 समय में कितना काम करता है, आधा काम करता है। अब बताओ इसको मैं सोल्व करो कितना आंसर आ रहा है, ये तो यहाँ तो पूरा बी रखो, इसको बताओ पूरा करके इसको कितना आ रहा है ए और बी की में। ए और बी का एफिशिएंसी बताओ कितना आ रहा है, दो तिया 6, कितना आ रहा है, ए बराबर 3b, ए अपॉन बी आ जाएगा 3/8, बस चेक करो ये आना चाहिए। आगे क्या 3/8। अब यहाँ से काम करो, यहाँ से आप अपना पूरा टोटल काम निकाल सकते हो, टोटल वर्क, बोलो हाँ है ना। और फिर आपको ये सारा काम किससे कराना है, बी से कराना है। किससे कराना है, बी से। आओ, तो इसने कहा था ना कि अगर वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है, 16। बताना, ये 3/1 है ना, चलिए भाई, तो 3 और 1 4 करेंगे मिलके काम, और 4 काम करेंगे कितने दिन में, तो काम किससे कराना है आपको, बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 16 चौको कितना हो जाएगा, दोबारा रिपीट करोगे एक बार, देखो सारा मामला यहीं पे आगे नहीं आगे। ए 1/6 टाइम लेता है, यानी कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, उसका मैन इंटू डे इंटू आर मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितना घंटा काम कर रहा है, 1/6 घंटे काम कर रहा है बी का। लेकिन काम कितना करता है, आधा करता है, किससे करता है, काम खत्म हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ है, CH समझ में आ गया। ए बी से कितना गुना अच्छा है, 3 गुना अच्छा है, करो फटाफट करो। ए जो है बी से 3 गुना अच्छा है, ए जो है बी से कितना गुना अच्छा है, 3, ये इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम में कर देगा, आपको दिया गया कम, बी कितना दिया है 32 दिन, तो आपको तो दिन निकालने पड़ेंगे। आपको पता है टाइम और एफिशिएंसी तो उल्टे होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, बोलो है ना। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से इसने कितने दिन कम लिए, 2 दिन कम लिए, रेशो में कितने कम लिए, और एक्चुअल में कितने लिए। तो आप कहोगे सर ए रेशो की वैल्यू बराबर कितनी आ गई, इस बात का मतलब ये है कि ए ने कितने दिन लिया होगा 16, और बी ने कितने दिन लिए होंगे, मल्टीप्लाई करते ना, और यहाँ से टोटल एडिशन कितना आएगा, 48 आएगा। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ पर जो एफिशिएंसी होगी इसकी 16 3 48 हो जाएगी, बोलो है ना, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी। तो पूछा बताइएगा यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बताओ काम कितने समय पूरा हो जाएगा, बताइएगा। काम कितना था हमारे पास 48, और दोनों मिलेंगे तो 3 और 1 4 काम हो जाएगा, तो दिन कितने लगेंगे, तो 12 दिन में आपका पूरा काम समाप्त हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो पक्का, बोलो ना। चलो आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनामिका और वाणी किसी काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात दिया है। इस बार आपको टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, एफिशिएंसी नहीं दी है, क्या दी है, टाइम। ये मान लो अनामिका है, ये मान लो वाणी, और हमें दिया गया है इनका टाइम का रेशो। टाइम का रेशो दिया गया 1:3। अनामिका उस काम को वाणी से 40 दिन कम में करती है। अच्छी बात है, हमारे पास तो ऑलरेडी रेशो किसका है, टाइम का, वहाँ भी 40 दिन कम लेती है। अब देखें यहाँ पर रेशो कितने का है, कितने दिन कम लेती है, 2, वहाँ कितने दिन कम लेती है, 40 दिन, बोलो है ना। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो हम यहाँ पर अनामिका के दिन निकालने और वाणी के दिन निकालने, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो भैया 20 से, तो अनामिका के दिन कितने आएंगे बाबू, अनामिका के दिन कितना जाएंगे 20, और वाणी कितने लेगी 60। तुम कहोगे सर कुल काम कितना हो गया 60, यहाँ 3 बार और यहाँ कितनी बार, तो कहा यदि भी एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 और 1 4, कुल काम है 60/4, यानी कि कितना आ गया 15 दिन में सारा काम समाप्त हो गया। तो ये वाला पैटर्न भी, ये वाला तरीका भी काफ़ी अच्छा है, समझ में आई बात। चलो बड़े to do a certain of work, efficiency of A and B are in the ratio 7:5। A और B की हमें एफिशिएंसी दी गई है, A B की एफिशिएंसी दी गई है हमें कितनी, 7 और 5। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन
17 राइट 1/2। एक साथ काम करते हुए वे किसी काम को पूरा कर देते हैं कितने दिन में? 17 फई 1/2। आओ एक साथ मिलाओ तो 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया, नहीं हो गया? और जब ये मिलके काम कर रहे हैं तो काम को कर देते हैं सब कितने में? तो कुल काम यही हो गया, नहीं हो गया भाई? हमने इनकी एफिशिएंसी में किससे मल्टीप्लाई कर दी? इसके टाइम से, ठीक है। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डे, कितने दिन में विल बी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। अब ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास, इसका 50% निकलवाया है, इसका 50% तो यही हो जाएगा। और ये किससे करवाना? बी से। किससे करवाना? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अरे हाँ ना, 5 सते 2 दूनी 4 दिया तो 7 दिया, 21 दिन में काम आपका समाप्त हो जाएगा। 21 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं? इन शीटों को कम से कम 2 से 3 बार लगाओ, कम से कम, ठीक है। चलो आगे। To do a certain work, the ratio of efficiency of x and y is 5:7। x और y की एफिशिएंसी आपको दी गई है कितनी? 5:7। वर्किंग टुगेदर x एंड y कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। दोनों अगर एक साथ मिल जाएंगे तो काम 70 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 70 में। तो इन दोनों मिलाओ तो 7 और 5 12 हो जाएगा। 12 गुना 70 तो ये हो जाएगा। ये हमारा हो गया टोटल वर्क, हो गया ना, ठीक है। x अलोन स्टार्ट द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज। x अकेला काम करता है। x क्या काम करता है मेरे भाई? अकेला काम करता है और काम कर शुरू करके कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया? आओ पहले यहाँ से काम निकालें। 12 से 72 12 से 83 8 काम हो गया था। अब यहाँ पर ए आया मेरे बाबू, ए लेके कितने एक्स आया, एक्स ने काम किया 42 दिन तक। कितने दिन तक? तो कुल काम यही किया होगा। एक्स की एफिशिएंसी कितनी भाई? 5 गुना 42, 40 पर 210 काम हो जाएगा। कितना काम होगा? काम था कितना? इसमें फिर डन हो गया कितना? 210। तो हमारे पास काम बचा कितना? 600। आप कहेंगे सर जो रिमेनिंग वर्क होगा हमारा वो 630 बचा। और ये जो काम है, जो रिमेनिंग वर्क है, ये वाई ने अकेले पूरा कर दिया। वाई अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो वाई पूरा कर रहा है इसको, तो वाई 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 कितना? 7। तो 7 गुना 9 90 दिन में काम खत्म। बोलो हाँ या ना? 90 दिन में काम आपका समाप्त हो जाए। एकदम क्लियर है मामला? चले आगे। प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम, फिर टाइम बात कर रहा है, इसका मतलब है बस टाइम और एफिशिएंसी में गलती मत करना। एज विक्रम, आओ ये प्रांजल है, ये विक्रम है और यहाँ कोई अश्वनी भी। बात समझ आएगा? तो प्रांजल किसी काम को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना समय लेता है। प्रांजल किसी काम को करने में विक्रम से 2 गुना समय। पहली बात तो क्या है? ये टाइम। ये क्या है बेटा? टाइम। तो हमें टाइम और एफिशिएंसी में भाई काम करना पड़ेगा ना, या भूल गए आप लोग? याद है? चलो अच्छा, उस फिर क्या कहा है? या नहीं होगा, ये एंड है, या नहीं? यहाँ पे क्या है? एंड है। एंड मतलब और है ना? और 3 गुना समय लेता है। किससे? अश्विन से। जितना अश्विन टाइम लेगा उससे 3 गुना और लगाए तो किसकी बात करेगा? प्रांजल की बात करेगा। तो अगर अश्विन कितना टाइम लेता है? 1, उसका 3 गुना टाइम कौन लेगा? कोई समस्या है क्या? अब हमें पहले बराबर करना पड़ेगा। यहाँ कितना दिख रहा है? 2। यहाँ कितना दिख रहा है? 3। करो बराबर। सर ये काम कर ले, ऊपर कितने मल्टीप्लाई कर ले? 3 से। ऊपर कर ले 2 से, है ना? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितने से? 2 से। 3 दूनी 3 हो गया, 3 दूनी 6 तो हो गया। यहाँ पे कितना है? ये क्या था? लेकिन हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी। याद है ना? अब इसको जो समझना चाहते हैं वो यहाँ पे 1/6 1/3 1/2 लिखेंगे, लेकिन सीधा इसको हटाओ, मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। बताया था ना? ए निकालना, इसको हटाओ, 3 दूनी, इसको हटाओ, इसको हटाओ। नहीं नहीं, सही तो बोल रहा है, सही तो बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। 18 तो आएगा। क्या करें, मेरे मुँह से निकल के थी पर सही था, 18 ही आएगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे लिखना को 6 कॉमन है, तो 1:2 आसान हो गया, हो गया बस। आपको कुछ है नहीं। क्या कहा? वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलते हैं। दे कैन फिनिश वर्क इन 6 डेज। बताओ 3 2 5 और 1 6। तो हम यहाँ निकाल देते टोटल वर्क। एफिशिएंसी है 6 और टाइम कितना है? 6। तो टोटल वर्क आ गया। किससे करवाना चाहते हो? विक्रम अलोन। विक्रम ये रहा, विक्रम की एफिशिएंसी कितनी है? 2 से कितनी बार? 6 3 जा 18 डेज लगाओ, काम करो। सब कुछ आ गया इसी के अंदर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निकलोगे मेरे बाबू।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ऑफलाइन का मतलब, ठीक है, अरे हाँ है ना। और जो अब भी नहीं कर पाया ना, मामला अति गंभीर मुद्रा में चला जाएगा। तो जिंदगी में ऐसा कुछ होगा कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक दो मूवी का नाम बताओ जिसको देख के लगता है कि पढ़ना पड़ेगा। एक दो मूवी का नाम बताओ जिसको देख के लगता है कि पढ़ना ही चाहिए, मतलब पढ़ना पड़ेगा। शादी में जरूर आना चाहिए शादी। आज ऐसा कम तो बात ही नहीं होनी चाहिए भाई। सुपर 30 वो तो फिर भी एक बहुत अच्छी, मतलब अच्छी फिल्म है, तो देखनी चाहिए, है ना। और बताओ ऐसी 12वीं फेल, हाँ 12th फेल, है ना। चाकी चल रही होगी, आवाज़ चल रही होगी, तुम्हारे पास पेपर GS 1 2 3 4 के सब्जेक्ट रखे होंगे, आप बीच से तैयारी कर रहे हो, दबा के चाकी में चून पीस रहे हो और तैयारी कर रहे हो, मोटिवेशन लेवल मिलता है, बोलो हाँ ना। तो इसलिए पापा बोलो पापा चक्की उठे लगा दो, अब बेटा आज से पढ़ाई करेगा। मूवी है तो स्ट्रगल की अच्छी स्टोरी दिखाई गई है उसमें, वो इंसान आज भी है तो अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बता रहे हैं। बस ये है कि फिल्म है तो फिल्म जो है जनता होती है उसके हिसाब से थोड़ा सा उसमें कस्टमाइज भी किया जाता है, बोलो है ना। तो इमोशंस हों, आंसू बहें आपके, अच्छा भी लगे, जैसे मोटिवेट हो जाओ, रिजल्ट आ रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है, सब वहीं खड़े हैं, भीड़ लगी है, फिर एक हो गया। चलो 57 ये कैन डू करना शुरू करो, 1 मिनट करो 57। ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 50 डेज। ए अकेला था, किसी काम को कर लेता कितने दिन में बता दो। एंड बी इज 25% मोर एफिशिएंट, मोर लिखा है ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा प्लस है, बोलो है ना। बी जो है ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा बी, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। बी जो है ए से कुशल है ना, तो ए कितना होगा 100, तो 25% अधिक कार्यकुशल में कितना हो गया 125, 25 होगा 100, 25 पंजे 125, बोलो है ना। अरे बात सही में आई क्या, वरना आप सीधा कर लेते सर जी, रहा 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, समझ रहे क्या। तो जो बी है वो ए से कुशल, अगर ए 4 होगा तो 4 से 1 कुशल कितना हो जाएगा, मर्जी है कैसे भी करो, होना ठीक है। तो ए और बी के आपके पास एफिशिएंसी आ गई। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम कर दिया, कितने दिन तक किया 4 दिन तक। तो पहले काम करें, पहले टोटल वर्क निकाल दें, यहाँ से निकालो टोटल वर्क। ए कितना काम कर रहा था 4, कितने दिन तक कर रहा था 15, तो कुल काम कितना हो गया 60। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, दोनों मिलाओ, 5 + 4 कितना होगा, कितने दिन तक किया 4, काम कितना हो गया 36 काम हो चुका है। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा रिमेनिंग वर्क बचेगा -36, तो बचेगा 20, बच गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी सुनो, अब जो शेष काम है वो सी कर रहा है कितने दिनों में 8 दिन। और समझ यहाँ पे सी की कोई बात तो नहीं की गई, लेकिन ये पता लग गया काम बचा हुआ कितना है 24। कितने दिन में करता है 8 में लिख रहा है, कितने में करता है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 3 होगी। तुम्हारे पास 24 रसगुल्ले हैं, कहते मेरे बाबू 8 दिन में खा जाओ, तो तुरंत दिमाग में बोला 8 रोजाना कितने, तो यही तो एफिशिएंसी है। अरे हाँ ना, बात है मूड बढ़ गया, नमटाओ 24 आज ही कल किसी ने देखा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स तो आपको 3 रसगुल्ले रोज खाने ही खाने पड़ेंगे, ठीक है। करो ए, अब क्या कि ए बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मीन टू से इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता है कि सी की एफिशिएंसी निकालो। अब पता लगा कि ए कितना था, बी कितना था, सी जे कितना आ गया, तो 5 + 4 9 + 3 12 हो गया, यानी काम कितना था 3 दिन कितना काम करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको ढंग से पढ़नी चाहिए, बस आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। आगे क्या 3 मिनट काम कितने में कर देंगे, आ भी जा A4 आ भी जा। एक गाना था ना, एक बहुत मोटा सिंगर था गाया करता था, हाँ है ना। चले आगे क्वेश्चन नंबर 58। ठगे तो नहीं, ठगे तो नहीं, बता दियो समोसे का नाम है जैक टेक्स, हाँ लिख सकते हैं। मैंने तुम्हें मारने का ठेका रखा है, सारे जंक फूड खिलाऊंगा दबा, समोसे से गंदा कोई इस टाइम खाना नहीं है, दबा खिलाऊंगा 1 महीने में 1 बार, और कोल्ड ड्रिंक उसके बाद तुरंत एकदम कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना। तैयार हो ना। जैक जो है 3 गुना समय लेता है किससे, पीटर से, और 2 गुना समय लेता है किससे, जस्टिन से। फिर किसकी बात कर रहा है,
किसकी बात कर रहा है? टाइम। किसकी बात कर रहा है? टाइम। आओ, जैक एंड जिन, पीटर है और जस्टिन। तो जैक लेता है 3 गुना समय, किससे? पीटर से। पीटर से कितना गुना समय लेता है? टाइम लिखते। और जस्टिन टू फिनिश, और 3 गुना 2 गुना समय लेता है किससे? जस्टिन से। जस्टिन अगर 1 समय लेगा तो कितना समय लेगा? ये तो कहना चाहता है। आओ बराबर कराओ, ये में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ऐसे कुछ होगा क्या? हो गया भैया? कितना हो गया? 6 2 3। अब इनके में टाइम से कोई मतलब है नहीं, हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब एफिशिएंसी निकालते हैं, जिसका लिखना है लिखो, इसको हटाओ। 3 दूनी 6 3 और 6 दूनी 1 3 और कितना आसान क्वेश्चन बन गया। जब हमने स्टार्टिंग में सीखा था, याद है? पहले लेक्चर में मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, सिखाते। अब आप वहाँ सीख लेंगे, ठीक है। आओ फिर क्या कहा? एक साथ काम करते हैं वर्किंग टुगेदर, ये काम को कितने में खत्म कर देते हैं? 15। देखो ये बात, 3 2 5 और 1 6, 15 गुना 6 90। जस्टिन से कराना है। जस्टिन कहाँ आएगा भाई? ये 90 बटे 2 कितना हो जाएगा? आगे बढ़ जाओ, लिखना है क्या बार बार? सही है क्या? 45 दिन में जस्टिन आएगा और जस्टिन काम खत्म करेगा, 3 दिन बनाएगा, चला जाएगा। 59। ए और बी मिलते हैं, एक साथ काम हो जाता है कितने दिन में? लो भैया, एक साथ मिलके काम खत्म हो गया। यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता से आधे वाले, मतलब जो ए काम कर रहा था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है? 1। बी की भी एफिशिएंसी कितनी मान रखी है? 1। क्या ए जो है ना, बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, कोल्ड कम बोला जाएगा, फीवर भी हो रहा है हल्का सा, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी एफिशिएंसी का क्या कर रहा है? आधा। एफिशिएंसी का आधा, तो यानी कि ए जो है काम कर रहा है अपनी एफिशिएंसी का आधा। बोलो है ना? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ये पहले ए काम करता था पूरा, ये तो आधा। अब जो बात अब समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया, आधा कर दिया। और बी जो है अपनी सामान्य जो उसकी एफिशिएंसी थी उससे कौन सा 3 गुना का। कितना गुना? 3। बी यहाँ कितना काम कर रहा था? यहाँ कितना करेगा? तो काम जो है 9 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसा करने से काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 9 दिन में। तो बताओ ए अकेला काम का पूरा हो चुका, काम भी बताओ करके ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है मुझे? प्लीज ए और बी की एफिशिएंसी बता दो मुझे। यहां से काट लो, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार, ये 4a प्लस 4b बराबर 3a/2 प्लस 9b। ऐसे कुछ होगा क्या? अब इसको सोल्व करो भैया। इसको इधर लियो। ए अभी किसी का आंसर आया नहीं क्या? ऐसे कैसे कौन चलेगा? 9b - 4। यहाँ देखो, 4 दूनी 8 -5 5 a बटे 2 हो जाएगा ना, बराबर कितना रहेगा? 5। सही है ना? अब आप 5 से 5 खत्म कर दो तो a बराबर कितना होगा? 2b और a अपॉन b बराबर, इससे फालतू कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ, ये काम करना पड़ रहा है। बताओ, इसको कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ से यहाँ तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाओ, तो मेरे काम करो, पहले निकालो टोटल करो, अब ये पूछेगी यहाँ तक, ये चेक कर लो ए और बी ये आ रहा है 2 और 1 की बात है। अब यहाँ टोटल वर्क निकालो, ए कितना था? 2, बी कितना था? 1, गुणा कितना था? 12, तो 2 और 1 कितना होगा? 3, 1 गुणा 12 कितना होगा? ये हमारा टोटल वर्क हो गया क्या? ये कह रहा है कि इसको करवाना है किससे? सिर्फ ए से कराना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? जब 2 कराएंगे तो 18 दूनी, तो हमारे पास कितनी रहेगी वो? ठीक है ना? C4 कौन है जो सपनों में आया, है ना? C4 कौन हम ऐसे देखेंगे, ध्यान रखना भाई, कौन ऐसे लिखते थे क्या? हाँ शंको, तो हमने बस कौन है जो सपनों में, ठीक है? बढ़े आगे भाई, नहीं तो डी होगा। क्या होगा? दिल वाली दुल्हनिया। चलो बढ़े आगे। अरे हाँ या ना, मस्त बात हो गया, टेंशन में आ जाते हो तो कॉम्पिटिशन की तरीके कभी टेंशन में आगे होगी, इतना तनाव हो जाएगा, तार टूट जाएगा, टेंशन। पढ़ा हो चैप्टर? नहीं पढ़ा? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव,
सीबीएसई वाले भी तो दिक्कत है। आओ अगले देखते हैं। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 राइट 1/2 डेज। ए किसी काम को हाँ ए किसी काम को 16.5 दिन में पूरा कर सकता है। आओ ए अकेला लगता है 16.5 में क्या लिखूं 33/2 वेरी गुड। बी ए से 25% अधिक काम करता है। ये रहा ए और ये रहा कौन लिखा हुआ है बी इज 25% मोर एफिशिएंट। इसको शॉर्ट में कर लेंगे जब तो आओ ये 25% का मतलब कितना हो गया 1/4 और जो बी है ना बी अच्छा यहाँ तक है क्वेश्चन पढ़ना ना जो बी है वो 25% मोर है किससे ए से एफिशिएंट है ए तो ए कितना होगा 4 तो 4 से 1 ज्यादा कितना हो गया एक काम करो पहले टोटल काम निकालो। टोटल काम निकालने में यहाँ पे ए की एफिशिएंसी रख दो 4 गुणा 35/2 2 दूनी 4 पहले टोटल का हमारे पास कितना आ गया 66 आ गया ख्याल रखो। अच्छा तो ओरिजिनल लिखा हुआ है देखो भाई रुक जाओ हाँ एंड सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। यहाँ कौन है सी लिखा है जो सी है 50% का मतलब कितना हो गया 1/2 जो सी है ना सी वो बी से कितना एफिशिएंट है 50% तो बी से एफिशिएंट अगर बी कितना हुआ उससे एफिशिएंट कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा तो छोड़ दो यहाँ से। तो पहले इसको बराबर कर ले इसको बराबर करना पड़ेगा बी को इनमें कितने गुना कर दे 2 से इसमें कितने कर दे 5 से ये 8 हो गया बाबू ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 15 ये आई एफिशिएंसी 8 10 और 15 आ गई क्या। चलिए अब क्या बात करते हैं इसमें। अब इसने कुछ कहा है उसको देख लो एक बार क्या कहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन पूरे करेंगे। पहले एक काम करो टोटल काम निकाल दो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गया 8 गुना 3/2 बोलो है ना टोटल काम कितने करेंगे 33 हाँ सही है 8 गुना 33/2 कितना होगा बेटा देखने वाली 10 और ये पूरा कितना हो गया ये पूरा 33 हो गया 33 से कितने दिन आ गया कितने दिन 4 सही है इट्स ओके बहुत बढ़िया। चलो आगे इसका मतलब तुमने टेस्ट देने के बाद भी वर्कशीट करके नहीं है ना ये तुम्हारे लाभ होगा है। चलो 61 ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 20 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने में कर देते हैं ए और बी मिलकर काम हो जाता है कितने दिन में जबकि बी और सी मिलते हैं उसी काम को कर देते हैं कितने दिन में 24 डेज। इफ ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क एज सी अगर ए जो है सी से दुगना कार्य कुशल है यानी ए और सी में यदि ए जो है सी से एफिशिएंट है कितना 2 टाइम्स तो बी अकेला उस काम के 40% भाग को कितने में कर सकता है। सोच लो कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हो इस क्वेश्चन की हालत अरे हाँ ना बोलो ना चलो कुछ करना ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं पहले जितना हमारे साथ आता है उतना कर ले। टोटल काम कितना होगा 120 20 से 6 बार 5। अब हमें पता है ए प्लस बी कितना है 6 और हमें पता है बी प्लस सी कितना है 5 और हमें एक बात का पता है कि जितना सी काम करेगा मान लो सी कितना काम कर रहा है एक्स यहाँ तो हमें वैल्यू मानना पड़ेगा ना यहाँ वैल्यू नहीं मान सकते। अगर ये x काम करेगा तो ये कितना करेगा 2x करेगा। यहाँ तक कुछ समस्या है क्या नहीं है ना बताओ ना। तो लेकिन हम एक बात तो कर सकते हैं दिमाग लगाओ हम पहले वाले में दूसरे वाले को माइनस कर लें a प्लस बी माइनस बी प्लस सी बी से बी कट जाएगा मैं लिख के दिखाता हूँ ये a प्लस बी यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बी से तो मेरे पास क्या मिलेगा a माइनस तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा ये माइनस सी कितना जाएगा पक्का जाएगा अरे हाँ ना। तो अब मुझे ए और सी में मुझे पता है ये x है ये क्या है 2 है यहाँ कुछ ऐसी संख्या रखते हैं x की कि जिसका डिफरेंस कितना जाए 1 तो यहाँ पे कितना होगा a की वैल्यू कितनी करते हैं यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ गई ना 2 1 जा 1 और यहाँ पे कितना जाएगा 2 1 जा 2 हो गया 1 जा 1 तो यहाँ पे यहाँ पे क्या जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई और c की वैल्यू कितनी आ गई। दोबारा से रिपीट करो समझ लीजिएगा ये उसने इसलिए दिया हमें ताकि b खत्म हो सके। इसने कहा जो x है जो c है इससे दुगना अच्छा काम करता है कौन अगर ये x होगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से इसको खत्म करना पड़ेगा इसमें से इसको माइनस कर दिया माइनस करके इसका a माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा b से b खत्म हो गया यानी a माइनस यहाँ माइनस करके 6 माइनस 5 कितना हो गया 1
तो यानी कि हमें ए और सी के ऐसी एक्स की वैल्यू रखो जिसका डिफरेंस कितना है, एक आ जाए और दुगुना भी हो। तो हमने किया भाई यहाँ पे रखो 2, यहाँ पे रखो क्या 1। तुम कहो सर यहाँ पे 3 और 2 रख लो 3 और 2, क्या 3 2 का दुगुना हो जाएगा, 4 होना चाहिए ना। तो इसलिए हमने क्या रखा यहाँ पर 2 और 1 का दुगुना कितना हो गया 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2। इसको डाल दो यहाँ से। तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला, ये कम से कम सीजन में आया क्वेश्चन होगा, देखो ठीक है। तो बस बी अकेला उस काम को कितने भाग में करेगा, तो बी का पता लग गया नहीं लगा अभी। ध्यान रखो ए की वैल्यू कितनी है 2, कुल कितना है 6, तो यहाँ बी कितना आएगा 4। काम कितना है 120, पूरा नहीं करना 40% करना। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, 2 जीरो से 2 जीरो का 4 जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे क्लास समझ में आया, कर रखा पहले से ही, अच्छा फिर ठीक है। वंश काफी अच्छा पढ़ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है वंश जो है अपने खानदान में पहला सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति है, ठीक है बढ़िया की। और पढ़ने से ही वंश का वंश भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। चलिए 62, टू डू ए सर्टेन वर्क, एक काम को करने के लिए ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है बी से कितना अच्छा है 40%, कितना अच्छा है 40%। आपको पता है 40% का मतलब कितना होगा 2/5। अच्छा कौन है ए अच्छा है ना किससे, तो बी कितना होगा 5, नहीं बी कितना होगा 5, तो बी से 2 अच्छा होगा, हो गया। तो इसकी क्या है, बहुत बढ़िया। एक साथ काम करते हैं तो काम हो जाता है 15 दिन में खत्म, बहुत बढ़िया बात है। एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, तो इसको निकाल लेते हैं टोटल, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 5 12 गुणा। ए स्टार्ट द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, ए ने काम शुरू किया और 15 दिन के बाद ए ने काम शुरू चला गया, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बहुत बढ़िया। बी एंड सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट डेज, इन नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है। तो सी एंड ओ कुल मिला के हमें पहले यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निकालनी है और कुछ नहीं है। इसका एक तो तरीका वो है कि मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इसका इक्वेशन लिख के दिखाऊँ, है ना। अब कुछ नहीं, जो आपने लिखा ना ऐसे हिसाब से काम एक काम करता है 15 सत्ते कितना हो गया, काम हो गया। उसी लैंग्वेज पे चलो, काम कितना था हमारे पास 12 गुणा 15 कर लो 180 हो गया होगा, 180 काम था। कितना काम हो चुका 105। सी का हमें नहीं पता, अगर आपको आप इनिशियल फेज में हो सीखने की कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे काम कर लो। बी का तो हमें पता है बी कितना काम करेगा 5, तो 10 बी हो जाएगा ना यहाँ पे, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 बी, देखो ऐसे लिखो 10 बी प्लस 10 सी बराबर रिमेनिंग वर्क कितना हो गया बेटे 180 माइनस 105, ऐसे लिखो तो मेरे आता है ना। वरना आपको क्या करना बताऊं, आपको पता है बी कितना काम करता है 5, कितने करेगा 10, 10 बजे 50, यानी कि 105 में से 50 काम कर दिया किसने, कर दिया ना 50 का, कितना बचा 75 कौन करेगा सी करेगा, और 75 करेगा 10 दिन में करेगा, 75 काम बचा हुआ है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7.5। बात समझ में आई क्या, अरे हाँ ना मेरी बात समझ में आ रही है क्या, तो आप उस तरह से कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ 10 गुणा 5 50 प्लस 10 सी बराबर 75। सुनो 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 उन्होंने गलती कर दी, हाँ मतलब उसके हिसाब जो मैंने बोला उसके हिसाब से सही है, क्योंकि काम हमारे पास कितना बचा हुआ है 105 ने कर दिया, हाँ कोई बात। अब यहाँ पे 10 50 हो गया, 50 माइनस हो जाएगा, तो 10 सी बराबर कितना होगा 25, तो सी की वैल्यू कितना है 2.5। जो मैंने वहाँ बोला है उसके हिसाब से वो वैल्यू सही है, मैंने वहाँ 105 बोल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और इसके हिसाब से बोल के दिखाता हूँ एक बार, एग्जाम में तो नहीं करना होगा, सीधा यहीं पे देखेंगे सर ए ने काम किया कितने दिन 15 दिन, कितना काम किया 15, तो 15 में 105 काम हो गया सर, काम था कितना 180, 105 हो चुका, काम बचा कितना सर 75 में सर बी ने 10 दिन काम किया तो बी करेगा 50 काम, तो 75 में से 50 काम हो चुका, कितना काम बचा 25, अब 25 काम बचा है सी को करना है 10 दिन में, तो कितना काम हो जाएगा 2.5, लिखने की आवश्यकता। तो सी की एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी 2.5, ठीक है ना 2.5। अब यहाँ पर देखेंगे कहा बताइए सी अकेले मूल काम का एक क्या है, भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेगा, 1/3 काम कराना है, पूरा काम था कितना 180 का 1/3 काम कराना है मेरे भाई, किस पे करवाना है सी पे काम करवाना। सी की एफिशिएंसी कितनी बेटा 2.5, कोई समस्या है ज़्यादा अगर उसको यहाँ से लगा 0 लगा
3 से काट लो 600 बार पक्का 24 कहीं है क्या? नहीं, खत्म। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था बताओ। नेक्स्ट देखो 63 क्वेश्चन। एक किसी काम का 25% भाग 15 में पूरा कर देगा। हमें पूरे काम से मतलब है 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 1/4 होता है ना। तो 1/4 को पूरा करने के लिए इसका 4 गुना करना पड़ेगा। बोलो है ना भाई, 25 चौका 100 होता है ना, तो 10 को 4 गुना कर दो, यानी कि 15 चौका 60। किसी को समस्या है? अगर ए किसी काम को कितने में करता है? पक्का ना? क्योंकि बेटा हमें 100% करना है, इसका 4 टाइम्स होगा 100, तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा? हो गया। उसने 15 दिन का काम किया, ठीक है ना। मतलब ए किसी काम को कितने दिन पूरा कर सकता है? 60 दिन, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया हमारा। लेकिन दिक्कत क्या है? ए ने काम किया कितने दिन तक? फिर शेष काम जो बचा, जो काम बचा शेष, उसको अकेले बी ने कितने दिन में कर दिया? काम बचा हुआ है, बी ने करा कितने दिन में? ठीक है ना। तो काम पूरा हो गया। काम क्या हो गया? अब हमारा तो काम पूरा नहीं हुआ, इसको पहले इसको यहाँ पर रखें, क्योंकि ये तो काम पूरा है। काम पूरा बाबू 15 है, इधर माइनस करो, कितना बचेगा? बोलते चलो ए अपॉन बी, थोड़ा सोल्व करो उसको। 5 से 9 बार, 5 से कितनी बार? 6 बार। 6 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो तो कितना होगा? 2/2 आगे। अब यहीं से करो आप। ए पूरा काम करता था 60 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। 60 दिन यानी कि कुल काम हो गया इतना, बोलो है ना। अब यहाँ क्या कहा उसने? ए और बी एक साथ काम करेंगे। पहली बात तो ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे, तो आपको पता है जब ये काम करेंगे एक साथ तो काम कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5। लेकिन उस काम में कितना करना है? आधा करना है, 50%, 1/2। और कितने के हिसाब से? 5। 5 दूनी 10, 0 खत्म, 6 दूनी 12। आया समझ में? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? डन दनाना डन है ना। पी किसी काम को 1/4 18 दिन में करता है, लेकिन हमें तो मतलब पूरे काम से होगा, तो 72 काम पूरे दिन में हो जाएगा, 18 गुना 4। और उसने उस काम का इसने इतना भाग पूरा कर लिया 37.5। याद करो मैंने कुछ वैल्यू आपको लिखवाई थी एक बार, याद है क्या? अरे हाँ ना, उसने उस काम सी कंप्लीट था एंड लेफ्ट, मतलब जो भी वो काम था उसका 37.5% उसने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। 37.5% पूरा कर दिया। अरे क्या बताओ, अगर इसने 37.5% पूरा कर दिया तो काम बचा कितना होगा? 62.5 शायद। अरे हाँ ना, बोलो ना। मेरे हिसाब से कितना बचा होगा? 62.5। जो काम बचा तो वो करा किसने कंप्लीट? क्यू ने। रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। तो इसके पास, इसके करने के दो तरीके आपके पास हो सकते हैं कि पहले आपको क्यू को निकालना पड़ेगा। क्यू जो है क्या कर रहा है आपका? कितना बताया था मैंने आपको? 62.5। तो 62.5% जो काम है रिमेनिंग वर्क, पहली बात तो ये समझ में आया नहीं आया? क्योंकि काम तो पूरा 100 था, इसमें से पी ने कर दिया 37.5, मेरे से रिमेनिंग वर्क यही बचेगा। और जो रिमेनिंग वर्क बच रहा है उसमें लिखा है उस रिमेनिंग वर्क को क्यों करता है कितने दिन पूरा। ये बात समझ में अच्छी सारी है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर आपको इतना काम करने के लिए 40 दिन चाहिए, क्योंकि हमें तो दिक्कत ये है ना कि हमें तो ये पता लग जाए कि क्यों पूरा काम कितने दिन में कर रहा है। उसने क्या कहा? क्यों रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा कर रहा है? रिमेनिंग वर्क कितना था? कितने दिन में कर रहा है? एक वर्क कितने दिन करेगा? हमें कितना चाहिए? समझ रहे क्या? ये ऐसे क्वेश्चन स्पेशल एग्जाम में आता है, देख रहे हैं ना, एसएससी फेज 9 में आया क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको सोल्व करो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो इसकी। तो ये यहाँ से हमारे पास क्यों के पूरे दिन आ जाएंगे। 64 बताऊंगा उसके बाद में, रिकॉर्डिंग के बाद। 64 आएगा शायद, आ रहा 64 पक्का। चलो बस, अब तो काम तुम्हारा आसान हो गया। हो गया नहीं हो गया? अरे बोलो। ए किसी काम को 72 में करता है, बी किसी काम, क्यों किसी काम को कितने में करता है? 64 में। तो बस बताओ दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे? नहीं, एक साथ मिलते हुए उस काम का 70/48 कितने में करेंगे? एलसीएम निकालने पहले इसका। 8 तो कॉमन आ जाएगा इसमें, है ना। 8 में 72 हो जाएगा और 8 गुना 8 64 हो जाएगा, बोलो है ना। तो 8 8 64
640, 600 8 में 64, 640 माइनस 64 कितना होगा? 576 शायद। बेटा का मल्टीप्लाई करो पक्का। थोड़ा सा अजीब संख्याएं हैं लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा, एग्जाम में आया हुआ है। चलो 8 नम 72, तो यहाँ 8 बच जाएगा और यहाँ पर 8 नम 8 8 64, तो यहाँ 9 बच जाएगा। बोलो है ना। चलो तो बस अब एक काम हमारे पास क्या है, काम है 576, इसका करवाना है 17/48 काम। बोलो है ना। और ये करवाना है किसी दोनों से, तो 8 + 9 कितना होगा बेटा? 17। ठीक है ना। अरे सही है क्या? अब देखो कितना अच्छा नंबर, चलो कुछ तो अच्छा मिला, कुछ तो अच्छा मिला। 17 से 17 कैंसिल हो गया। अब 48 से बात कर लो, पूरा जा रहा हमारा बात। अब देखो चलो ये अच्छी बात है, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ हमारा। दोबारा रिपीट कर दो एक बार। पी ने काम कर दिया पूरा, 1/4 में पूरा काम से मतलब है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज अड़ा दी इसने हमारे सामने कि जो क्यों है। पहली बात तो पी देखो हम साथ साथ ने कहा she completed 37.5% of that work and that। इसका मतलब 70% काम किया, बाकी छोड़ दिया। फिर लिखा क्यों completed the, तो पहले तो देखना पड़ेगा रिमेनिंग मत देखना। 100 काम था, बाकी कर दिया, बचा काम कितना, और वो बचा हुआ काम कितने में करती है, हमें तो मतलब पूरे किससे है। ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब पॉइंट देख के मत डरो, देखो तो देखो कितनी बेहतरीन कैलकुलेशन बनी यहाँ पर, टाइम नहीं लगा। जो टाइम और ऊपर लगा वो नीचे आके बराबर हो गया। बोलो है ना। ठीक है क्या? क्वेश्चन को बढ़िया कर लेना। चलो एक क्वेश्चन कर लेना, 65 वाला कर लें। अब फोन करो फटाफट। पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 5 दिन तक काम किया, फिर क्यों भी इसके साथ काम में शामिल आ गया, फिर दोनों ने मिलकर शेष काम को 13/5 दिन में पूरा कर लिया। क्यों अकेले कर दो फटाफट, बहुत आसान काम, बहुत आसान क्वेश्चन है। पी किसी काम को कितने दिन में करता है? वही काम हो गया हमारा। देखिए उसने काम किया सिर्फ कितने दिन, फिर ज्वाइन क्यों ने उसको ज्वाइन कर लिया, यानी पी के साथ कौन आ गया आगे ज्वाइन। और इफ बोथ द वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो भी काम बचा रिमेनिंग को कितने दिन में कर लिया, 13/, तो काम तो पूरा हो गया। अभी तो क्या हमने ऐसा क्वेश्चन ये नहीं किया था, बताओ ना। बस करो मेरे बाबू, आओ। ये 18 पी हो जाएगा, ये 5 पी माइनस कर दो तो 13 पी बराबर। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो तो 13 पी अपॉन 5 प्लस 13 पी बटे कितना 5। बताओ कितना आ रहा है। या एक काम करो ना, और छोटा सा ही कर लो ना इसको, यहाँ पे कर लो P प्लस क्यू, अलग वहाँ 13 को नहीं सकते, लेकिन जरूरत ही नहीं है। 13 तो 13 खत्म कर लो ना, इस 5 यहाँ लियो, 5P बराबर P प्लस 4P बराबर क्या हो गया, तो P अपॉन क्यू कितना हो गया 1/, ऐसे कर लो, बढ़ जाइए आप। तो पहले टोटल काम निकालो मेरे भाई, ये आ गया P कितना काम कर रहा है 1 गुणा 18 टोटल काम हो गया क्या। अच्छा अब आपको करवाना है इसका 2/3 भाग, तो इसका 2/3 पार्ट भाई यही होगा। करवाना किससे, क्यों से। क्यों कितना काम करता है 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, कितने दिन आ गया 3, कितने दिन आ गया 3 दिन। हो गई कहानी। चलो क्वेश्चन क्यों, ए alone कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 12 days। ए किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, लेकिन हमें तो मतलब पूरे काम से है भाई। अरे हाँ ना, 2 में 6 बार 6 बजे कितना हो गया, यानी ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता था। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। ए बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है 25% अच्छा है, 25% का मतलब 1/4। बी अच्छा है ना, तो ए कितना होगा 4, तो बी उससे एक अच्छा कितना हो गया 5।
कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या लिखा हुआ है, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। सी उसी काम को, सी अकेला उसी काम को बी से, सी अकेला उसी काम को बी से, यानी कि अच्छा अभी हमारे पास सी के बारे में कोई बात तो नहीं कही इसने, लेकिन ये कह दिया कि जो सी है वो 12 दिन कम लेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद डी सी से 25% कम काम करता है, यानी कि कोई सी है यहाँ पे कौन है, डी। पहले इस बात को लिख देते हैं, सी जो है बी से ना, सी बी से कितने दिन कम लेता है, 12। बहुत बढ़िया भाई, वीआईपी क्वेश्चन है भी, लाजवाब। तो क्या था आगे पढ़ना, डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। अब 25% का मतलब वही हो गया, लेस है, अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा, डी जो है 25% लेस है ना, तो यानी कि अगर 4 है तो 4 से 1 कम होगा। लिख के दिखाओ, पक्का ना, ठीक है। तो इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, पहले तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ से क्या निकालें, टोटल काम निकालें। बोलो हाँ है ना। तो कैसे काम किया जाएगा, तो बताओ क्या करें, है भाई, इसमें क्या किया जाए। एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी भाई, पहले टाइम निकालो, क्योंकि हमारे पास ये 12 दिन दे रखे हैं ना, तो यहाँ से हम क्या निकालें, पहले टाइम निकाल, ठीक है। इधर रखे हैं 3, तो कैसे करें, यहाँ से हमारे पास जो देखेंगे एफिशिएंसी का रेशो कितना आ रहा है। अच्छा हम इनके एफिशिएंसी को बराबर भी नहीं देख सकते, क्योंकि ए का बी के साथ दे रखा है रिलेशन, और इसका कितना दे रखा है, सी का डी के साथ दे रखा है रिलेशन। तो कैसे काम किया जाए, तो 5, तो कुछ नहीं, कुछ दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा, आ ही गया होगा। ये क्या है, अब मैंने लिख रखा, मैं कोई लिखता हूँ, क्या करने, एफिशिएंसी को क्या करने, करो ना रिवर्स, ए डी का कितना हो जाएगा, सी डी का कितना हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत रह गई क्या, खत्म हो गया मामला, अरे बोलो ना, अब तो मामला खत्म, अभी तो हमारे पास क्या आ गया, पूरा टाइम आ गया, नहीं आ गया। अब देखो यहाँ से ए कितना टाइम ले रहा था, सॉरी बी कितना टाइम ले रहा है, 4, सी कितना टाइम ले रहा है, 3, तो कितना कम ले रहा है, 1 की वैल्यू कितनी है क्या, 12। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ समझो कि अगर हमारे पास यहाँ सारे के सारे दिन निकल जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा क्या। तो हम ये कह सकते हैं जो 12 वैल्यू किसकी आ गई, 3 की, 3 की आ गई ना, 3 चौक 12, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4, 4 चौक 16, सही तो है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 12 दिन कम ले रहा है, तो ये कितनी वैल्यू है, यहाँ पे कितने दिन आ जाएंगे, 16, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 20, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 16, नहीं 12 दिन कम है ना, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, 1 की वैल्यू 12 होगी, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 36, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 48, नहीं ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए जो है सी के बस को बी से 12 में कम कर सकते हैं, बी से 12 में कम दे रहा है। और हम यहाँ पर बात करें कि 3 रेशो की वैल्यू कितनी है, 12, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर 1 रेशो की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई तो आप क्या कहेंगे, वो लेगा 16, सही तो है, अरे ठीक है, बिल्कुल तुम गलत कर रहे हो ना, ये रेशो बिल्कुल अलग, ये रेशो बिल्कुल अलग है, वो 3 दिन कम ले रहा है, वो 12 दिन कम ले रहा है ना, 3 की वैल्यू 12 है यहाँ, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो ये कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 16 होगा। अब ये इससे 12 दिन कम ले रहा है ना, कितने दिन कम ले रहा है, 12 दिन कम ले रहा है, किससे, तो यानी कि बी कितने दिन लेगा ना, 24। ये रेशो भाई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसमें आगे कहाँ घुस रहे, ये अगर 24 लेगा तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये कितने दिन लेगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ समझो, ये दोनों रेशो सेपरेट हैं। अब हम ये चक्कर काट लिया ना भाई, यहाँ तो ठीक है, तो 12 हो गया, अब यहाँ 1 की वैल्यू 4 है तो 16 दिन है, तो यहाँ तो डिफरेंस केवल 4 दिन का ही आ रहा ना, जबकि क्वेश्चन में कितना क्या रखा है, 12 दिन का। तो जो 12 दिन कम लिए कुछ भी उसकी वैल्यू रहेगी, 3 की वैल्यू 12 होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो 3 चौक 4 चौक 16, यानी कि हमें पता लग गया इसके दिन कितने थे, 12,
तो 12 दिन कम ले गया, तो यानी कि इसमें कितने की होगी 24, 24 का 12 का डिफरेंस कितना आएगा, 12 आएगा ना। और अगर यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। अब काम खत्म हो गया। अब क्या पूछ रखा था, अब देख लो वे सारे। अब तो वही काम करो भैया, देख लो, लिखो मैं बोल रहा हूँ। एक काम करेगा 30 में, फिर 24, अब लिखो 30, फिर 24, ये 12 और ये 16। इनका एलसीएम निकालो भाई, इनका एलसीएम निकालो। 240 एलसीएम निकालो इनका, 240। ये 8 बार, 10 बार और कितनी बार, 16 का 16 बजे सबसे काम करवाना है। 20, 30, 40, 53 काम हो जाएगा टोटल। कितना काम हो जाएगा, 240/53, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी को तो दोबारा समझ लेना। यहाँ पर इस 12, ये 12 दिन कम ले रहा है, तो इसका मतलब 12 यहाँ पे कितना होगा 24 होगा, जो कि 24 का 12 का डिफरेंस कितना होगा 12। ठीक है ना, इस रेशो में इसको मत घुसाना। चलो आज इतना रखते हैं, ठीक है ना, बंद कर 1 घंटे का।